जय हिंद। तो चलिए हम लोग मैथ त्रिशूल सीरीज में टीजीटी-पीटी जो कि एलटी को हम टारगेट कर रहे हैं जीआईसी को, उस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। क्लास आपकी लाइव हो चुकी है, जल्दी से आप लोग जुड़ जाएंगे सेशन में। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को करेंगे जो कि आपके एग्जाम में सारे आए हुए हैं, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो प्यारा सा कमेंट करके आप लोग बताते हुए चलेंगे। ठीक है बहादुरों, देखिए आपने आज तक कितना भी पढ़ लिया है, कुछ भी पढ़ लिया है, आपको सफलता नहीं मिलने वाली जब तक आप लोग अभ्यास नहीं करेंगे। अभ्यास आपको करते हुए चलना है और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आपको बताते हुए चलना है। ठीक है, 4:15 की आपकी क्लास होती है, थोड़ा बहुत 2-4-10 मिनट इधर हो सकता है। तो आपको जब भी क्लास आपको शेड्यूल दिखे, आपको प्रिपेयर रहना है। प्रिपेयर का मतलब कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करने हैं। तो कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे, क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ मोटिवेट रहना है कि आज कुछ नया सीखने वाले हैं। ठीक है, ऐसे चलेंगे अगले 3-4 महीने में। ठीक है, अगर आप हमारे साथ चलते हैं तो आपके पास अच्छा अवसर है, आसानी से आप लोग एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका, जहाँ पिछली क्लासेस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 आपको मैंने होमवर्क दिया था, वहीं से क्लास क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने 46 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4 5 मिला के हमने इतने कर लिए हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे, एल टी ग्रेट मैथ की जो आपकी प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाएंगे और सारे क्लासेस अच्छे से देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को नोट करते हुए चलना है। ठीक है, समझते हुए चलना है। कोई भी डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके बताते हुए चलना, क्योंकि हमारे और आपके बीच का जो कनेक्शन है वो चैट बॉक्स है। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा, एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मोबाइल लैपटॉप जहाँ भी देख रहे होंगे, और सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे सीख रहे हैं तो लाइक जरूर करना है, इतनी ही फीस है हमारी। ठीक है, केवल आपको लाइक कर देना है। ठीक है, चलिए बात रहा हूँ। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, द रूट्स ऑफ इक्वेशन log बेस 4 है, ध्यान देंगे थोड़ा सा इसको। ठीक है, टाइपिंग एरर हो गया है, इसको लिख लेंगे। ये आपका क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। जब मैं बोर्ड पे कुछ बातों का अनुसरण करेंगे हमारे, जब मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो उस समय आपको अपने स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप जहाँ पे देख रहे हैं वहाँ देखना है। ठीक है, बाकी जब मैं बोलूंगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व करिए तो उस समय आपको क्वेश्चन को ट्राई करना है। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग बता देंगे, मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, सब कुछ क्लियर है, एक बार थम्स अप कर देंगे केवल, जिससे मैं ये समझ जाऊंगा कि सब कुछ क्लियर है। देन हम लोग क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो एक बार आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, एक बार आप लोग केवल थम्स अप कर देंगे, बता देंगे सब कुछ मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है। ठीक है, और ऐसे ही अगले 3-4 महीने तक आपको चलना है, क्योंकि अगले 3-4 महीने में टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के एग्जाम होने वाले हैं। बहुत ही सुनहरा मौका है हमारे बहनों के लिए और साथ में भाइयों के लिए। बहनों के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अदर स्टेट में जाने में दिक्कत उनको होगी, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। तो आप लोग लगातार जो है तैयारी करते हुए चलेंगे, सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप जहाँ पे देख रहे होंगे तो ये दिया हुआ है आपका। और कोई भी डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके बताते हुए चलना है। लॉग बेस 4 है, क्या दिया हुआ है आपका, लॉग बेस 4। थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको साफ दिखाई दे। ठीक है, चलिए, और कोई भी डाउट हो तो प्यारा सा कमेंट करके बताते हुए चलेंगे। चलिए एक बार आप लोग लेकिन बता देंगे कि मैं ऑडिबल, विजिबल हूँ कि नहीं, सब कुछ क्लियर है कि नहीं। ये देखिए आपका दिया हुआ है लॉग बेस 4, ध्यान से देखेंगे, कॉन्सेप्ट को नोट करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, क्या इसके रूट्स होंगे, कौन से इसके मूल होंगे। लॉग बेस 4, क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस कितना दिया है आपका 6x, प्लस दिया है आपका 24 इज इक्वल टू आपका 2 दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, जब हम लॉग क्या करेंगे, हटाएंगे, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 24 इज इक्वल टू बन जाएगा आपका 4 की पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए, इसे ब्रैकेट हटा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस हो जाएगा आपका 24 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 16 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं इधर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस आपका 24 और माइनस क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये देखिए यहाँ पे 24 में से आपका कितना जाएगा, 24 में से 24 में से आपका कितना गया, 16 गया। बताइए कितना आएगा, 24 में से कितना गया आपका, 16 का कितना आएगा बताएंगे आप लोग, 8 आया। कितना आएगा 8 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 0। चलिए आगे आएंगे, आगे आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, इसका गुणनखंड करना है। तो इस नंबर को तोड़ना है हमें ऐसे दो नंबर में, जिसको जोड़ें या घटाएं तो 6 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए। मतलब हमें दो नंबर ऐसा लेना है, दोनों जगह सेम नंबर रहेगा, जिसको हम लोग प्लस या माइनस करें तो क्या आ जाए 6, और मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे क्या करना है आपका,
मल्टीप्लाई और यहाँ पे ऐड करना है। तो देखिए ऐसा नंबर क्या होगा 4 होगा। 4 में 2 को ऐड करेंगे तो 6 होगा और 4 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 8 आएगा। ठीक है? तो डायरेक्ट भी आंसर आ गया इसका 4 और 2 होगा। फिलहाल इसको करना चाहते हैं आप लोग तो कर सकते हैं। ठीक है? एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4x माइनस 6x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे बाद रो क्या बन जाएगा x माइनस 4। यहाँ से माइनस 6 कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है? यहाँ पे 2 लिखेंगे ना, ये 2 आपका है। ठीक है? चलिए ध्यान देंगे ये 2 है। ये कितना है आपका 2 है। 4 टू जा कितना होता है आपका 8। थोड़ा सा रुक जाइएगा। ठीक है? ये थोड़ा सा गलत राइट हो गया, सॉरी। ठीक है? चलिए ये क्या था आपका, ध्यान देंगे स्क्रीन पे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है? चलिए ये क्या था आपका एक्स स्क्वायर था, क्या था एक्स स्क्वायर था माइनस 6x था प्लस 8 इज इक्वल टू 0 था। तो मैंने आपको क्या बताया, तो कह सकते हैं इसको हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 4। यहाँ से माइनस 2 कॉमन करेंगे, क्या बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखेंगे x माइनस 4 कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, अगले में क्या हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों दोनों क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी 2 या 4 आएगी। तो इसके मूल क्या होंगे 2 होगा या तो 4 होगा। ठीक है? मतलब ये है कि 2 और 4 को यहाँ पे हम रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे हमेशा आपकी 2 मिलेगी। क्या मिलेगी 2। ठीक है? चलिए ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 और 4 किसमें दिया है, डी में दिया है, जो कि आपका जीआईसी में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है? जीआईसी के फॉर्म चल भी रहेंगे, अगर आपने अब तक फिल नहीं किया तो एक बार आप लोग जाके फिल कर लेंगे। ठीक है? और एलटी के भी फॉर्म फिल कर लेंगे। ठीक है? चलिए क्लियर है, एक बार आप लोग थम्स अप कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 47 का डी ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, उसको देखेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपको ट्राई करते हुए चलना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आपको ही करने हैं। चलिए इसको बताएंगे क्या आंसर आएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। एक बार ट्राई करेंगे, जब भी क्लास होती है आपको प्रिपेयर रहना है कॉपी पेन लेके। क्वेश्चन नंबर आपका 48 दिया हुआ है, द नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका जो है वास्तविक मूलों की संख्या पूछा हुआ है, मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2। ऑप्शन ए का रहा है 4 होगा, ऑप्शन बी है 1 है, ऑप्शन सी का रहा है 3 होगा, ऑप्शन डी का रहा है आपका 2 होगा। ये देखिए आपके यूपी टीजीटी में आया हुआ है 2005 और 21 में, ताज़ा क्वेश्चन है यूपी टीजीटी का। ठीक है? और टीजीटी भी आपके आगे होने वाली है, साथ में यूपी पीसीएस में आया हुआ है। ठीक है? ये यूपी पीसीएम से भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो जल्दी से आप लोग एक बार ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, बताएंगे क्या आंसर आएगा। पता पूछ रहा है कि यहाँ पे कितने मूल होंगे। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग मॉड के बारे में जानेंगे। देखिए जैसे कि y बराबर क्या होता है मॉड x। ठीक है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एफ एक्स बराबर मॉड x, जो कि आपका एक फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन। क्या है आपका मॉडुलस फंक्शन। अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं बहादुरों, क्या बनाते हैं ग्राफ, तो ग्राफ देखिए ये किसका ग्राफ है, मॉड x का ग्राफ है। ठीक है? ये आपका क्या है माइनस, ये आपका प्लस इनफाइनाइट है, ये क्या है आपका माइनस इनफाइनाइट है। ऊपर क्या है आपका प्लस इनफाइनाइट, नीचे क्या है माइनस इनफाइनाइट। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपका वाई एक्सिस है और ये क्या आपका है 0 है। यहाँ से आप लोग बताएंगे कि जो y बराबर मॉड एक्स फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है, ये 1 1 होता है कि नहीं, साथ में आंटू होता है कि नहीं। तो देखिए 1 1 के लिए मैंने आपको बताया था कि 1 1 क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, अगर लाइन वो सिंगल पॉइंट से ज़्यादा आपका मोर देन पॉइंट आपको मिल रहे हैं सिंगल पॉइंट से, ठीक है, ज़्यादा पॉइंट मिल गए, मोर देन पॉइंट मिल गए, तो 1 1 नहीं होता। देखिए यहाँ पे यहाँ भी कट कर रही है ग्राफ को, यहाँ भी कट कर रही है, ये 1 1 नहीं है, ये नॉट क्या है 1 1 है। क्या है बहादुरों, नॉट 1 1 है। साथ में क्या है नॉट ऑन टू भी है, क्योंकि पूरा ग्राफ वाई अक्ष पे फैला नहीं है, पूरा ग्राफ वाई अक्ष पे फैला नहीं है। तो ये सारे भी आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं पता होनी चाहिए। साथ में इसका डोमेन बताएं क्या होगा, तो डोमेन क्या होती है, डोमेन एक्स एक्सिस होता है। क्या होता है एक्स एक्सिस। ग्राफ का फैलाव कहाँ देखेंगे एक्स एक्सिस पे, तो कितना है आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये क्या होगा इसका डोमेन होगा। अच्छा रेंज बताइए क्या होगा, तो वाई एक्सिस पे फैलाव देखेंगे ग्राफ का, कहाँ से है जीरो से क्या है आपका इनफाइनाइट, प्लस जीरो से इनफाइनाइट क्या होगा इसका रेंज होगा। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। दूसरी बात ये आनी चाहिए कि जो आपका मॉड एक्स है, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, ये यक्स होता है, ये पॉजिटिव यक्स होता है कब, जब यक्स की वैल्यू जो है 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है, और ये माइनस एक्स कब होता है, जब यक्स की वैल्यू लेस देन क्या होती है 0 होती है।
चलिए इसको नोट कर लेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब आपका कॉन्सेप्ट है। और ये देखिए आपका इसका ग्राफ है, ये 1 1 नहीं होता, साथ में आपका ऑन टू नहीं होता, और डोमेन इसका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होता है। रेंज क्या होता है आपका 0 से प्लस इनफाइनाइट। साथ में ये कंटिन्यूअस होता है, क्या होता है कंटिन्यूअस, क्योंकि ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक भी आपको याद रखना है। साथ में आपका ये इवन फंक्शन भी है, क्या है आपका इवन फंक्शन, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल देख रहे हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है आपका सेम जो है इसका इमेज प्राप्त हो रहा है। ठीक है, बाकी अगर आपको डिटेल में हमसे मैथ पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, जो कि सारे एग्जाम में काम आए, चाहे DTPLSB राजस्थान, KBS, TGT, PGT सारे एग्जाम के लिए, तो आप हमारे साथ बैच में जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम फीस में बैच रखा गया, क्योंकि हमारा पहला बैच है। बिल्कुल ही कम फीस 599 में बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, PDF मिलेगा, PYQ क्वेश्चन कराए जाएंगे, मार्क टेस्ट मिलेगा, डेली क्लासेस होगी। ठीक ना, तो ये बिल्कुल ही आपको कम प्राइस में मिल रहा है, तो आप लोग गूगल फॉर्म जाके भर सकते हैं। तो गूगल में डिस्क्रिप्शन में आपका गूगल फॉर्म दिया होगा, तो उसको जाके फिल कर लेंगे, वहाँ से सारी चीज़ें आपको बता दी जाएँगी। ठीक है, इंक्वायरी आप लोग कर सकते हैं नंबर से, नंबर भी दिया होगा आपका। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन को करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक ना? चलिए बादल चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग ज़रूर नोट कर लेंगे, और कोई भी डाउट हो तो प्यारा-सा कमेंट करके बताते हुए चलेंगे। चलिए इसको इरेज़ करते हैं, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है? आइए देखते हैं क्वेश्चन को अब। चलिए, तो देखिए यहाँ पे x मॉड x स्क्वायर है, क्या है? मॉड x स्क्वायर माइनस 3 मॉड x, और प्लस क्या है आपका 2 इज़ इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की वैल्यू लेस देन 0 लेते हैं। तो जैसे हम लोग 0 लेंगे तो x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा आपका माइनस x। तो ये आपका बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये क्या बन जाएगा आपका माइनस एक्स, जहाँ जहाँ मॉड x है वहाँ पे माइनस x होगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए इसे, तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये प्लस 3x, और प्लस क्या बन जाएगा आपका 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए इसे, ये आपका 2 है। चलिए सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, गुणनखंड करेंगे इसका। एक्स क्या करेंगे कॉमन, तो एक्स प्लस 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन करेंगे, क्या आएगा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आगे आएंगे तो अगले ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा, कॉमन कर लेंगे एक्स प्लस 2 सब में से। ठीक है, दोनों में से, तो आपका क्या बचेगा, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 2, अगले में एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 करेंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक -1, और एक आएगी आपकी, एक क्या आएगी -2। ठीक है, ये आपका हो गया एक्स। ठीक है, रुद्रा जी राधे राधे सर, राधे राधे रुद्रा जी। ठीक है, तो जितने भी लोग ELT से तैयारी कर रहे होंगे, क्लास को ध्यान से देखना है, समझना है। कोई भी डाउट हो अगले 3-4 महीने आप लोग को हमारे साथ चलना है। ठीक है, बाकी किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हमारे साथ साथ चलना है, डेली क्लासेस करते हुए चलना है। ठीक है, या फिर आपके अगल बगल में, आस पड़ोस में, रिश्तेदार में कोई भी तैयारी कर रहा है, तो क्लास को शेयर कर देंगे। आगे देखेंगे जब हम क्या करेंगे, आगे यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 करेंगे, क्या करेंगे एक्स ग्रेटर देन 0। तो एक्स ग्रेटर देन 0 करेंगे, तो आपका ये पॉजिटिव एक्स ही रहेगा, ये माइनस आपका 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो जहाँ जहाँ मॉड एक्स है वहाँ हमें पॉजिटिव एक्स लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमें निगेटिव एक्स लेना है, और यहाँ पे हमें क्या लेना है, पॉजिटिव एक्स लेना है। मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट इसका बताया है। चलिए यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा -2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जैसे ही एक्स कॉमन करेंगे, एक्स -2, यहाँ से -1 कॉमन करेंगे, एक्स -2 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका एक्स -2, अगले ब्रैकेट में क्या होगा एक्स -1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। यहाँ से देखेंगे दोनों को अलग अलग 0 करते हैं, तो एक्स की वैल्यू एक एक आएगी और एक 2 आएगी। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, कितने मूल होंगे। तो देखिए कितने मूल हो रहे हैं, यहाँ पे काउंट कर लीजिए। तो 1 और 2 और 3 और 1, 4 4 जो यहाँ पे मूल आ रहे हैं इसके, एक -1 एक -2। ठीक है, मतलब कौन कौन से मूल आ रहे हैं पूरे इसके, एक +-1 और एक +-2। एक बार +1 एक बार -1 एक बार +2 एक बार -2। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। चलिए, तो अगर आपने इसको सॉल्व किया है और आपका आंसर ए आया है, तो बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही हैं। चलिए वेरी गुड, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, उसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे उसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 49।
बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन पिछली क्लास में क्या था, रॉन्ग टाइप हो गया था। इस बार हमने इसको सही कर लिया है, तो जल्दी से आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है बात रहा हूँ, चलिए जल्दी बताएंगे क्या आंसर आएगा इसका। एक बार कोशिश करना है। ठीक है, देखिए गलतियां होंगी कोई बात नहीं, यहाँ गलतियां करना है, लेकिन एग्जाम में गलतियों को नहीं छोड़ना है बात रहा हूँ, ठीक ना। एग्जाम में गलतियों को नहीं छोड़ना है। तो जल्दी बताएंगे, और क्लास को अगर तब आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सीख रहे हैं तो उसमें शर्माने वाली बात नहीं है। इधर उधर की चीज़ें आप देखते हैं उसको लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, यहाँ पे तो आपका भविष्य जो है बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ आपको लाइक करना नहीं भूलना है, और जो भी आपके आस पड़ोस में रिश्तेदार में कहीं भी कोई अगर एलटी ग्रेड मैथ से तैयारी कर रहा हो तो क्लास को शेयर कर दें, जिससे उसको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, सबका साथ सबका विकास। चलिए क्वेश्चन को एक बार ट्राई करेंगे, बताएंगे क्या आंसर आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 इज 1, देन द वैल्यूज ऑफ पी आर। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 के मूलों का अंतर एक हो तो पी का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे पी छूट गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत चीज़ें हो ही जाती हैं इधर। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें पढ़ना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते चलना है। ठीक है, कभी कभी हिंदी में कुछ गलत होता है, टाइपिंग एरर होता है, या फिर इंग्लिश में भी टाइपिंग एरर होता है। दोनों ही मोड में आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। ठीक है, चलिए चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा, ठीक ना। अब आप लोग कॉपी पेन रख देंगे और ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे, मोबाइल लैपटॉप जहाँ भी देख रहे होंगे। वो आपका एक द्विघात समीकरण दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0 दिया। ठीक है, यहाँ से हम इसको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि इसके मूल जो हैं अल्फा और बीटा होंगे, रूट अल्फा बीटा होंगे। मतलब अल्फा और बीटा को वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, कंडीशन ये दी हुई है कि जो अल्फा माइनस बीटा है इसका अंतर कितना है, एक के बराबर है। ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 1। और यहाँ से अगर हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं तो क्या आएगा बताएंगे आप लोग। तो क्या आता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब ये है माइनस पी बाई 1। मतलब ये क्या आएगा, माइनस पी आएगा। कैसे, क्योंकि आपको पता है कि जो एक द्विघात समीकरण होता है उसका सामान्य रूप कैसा होता है, जनरल फॉर्म कैसा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। जहाँ पे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है, गुणांक है। बी क्या है, एक्स का गुणांक है, और सी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इससे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू पी है, और सी की वैल्यू 12 है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका अगर रूट इसके अल्फा बीटा होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए, और अल्फा प्लस इंटू बीटा की वैल्यू क्या होता है, ठीक है, एड जो है माइनस बी बाई ए के बराबर दोनों का, और प्रोडक्ट जो होता है वो सी बाई ए के बराबर होता है। किसके होता है बात रहा हूँ, सी बाई ए के। ठीक है, ध्यान देंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यूज करके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस पी आएगा। अब देखिए यहाँ से अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 मिल चुकी है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी मिल चुकी है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक बार दोनों को ऐड कर देंगे और एक बार घटा देंगे। ऐड करेंगे तो ये 2 अल्फा आएगा, ये 2 अल्फा, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस पी। तो यहाँ से अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस पी बाई 2 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद किसकी वैल्यू निकालना है हमें, बीटा की। तो किसी भी एक में आप क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू को पुट कर लेंगे तो आपको बीटा मिल जाएगा, या फिर दोनों क्या करिए आप माइनस कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखेंगे ध्यान से। तो अगर हम माइनस करते हैं तो अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल, और माइनस बीटा, और उसके बाद भी क्या हो जाएगा, माइनस बीटा इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस पी। तो माइनस 2 बीटा की जो वैल्यू है आपको क्या मिल जाएगी, 1 प्लस पी। यहाँ से देखेंगे तो बीटा की वैल्यू जो मिल जाएगी वो क्या मिल जाएगी, माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस पी अपान 2 मिल जाएगी। ठीक है, इतना सबको क्लियर है तो एक बार आप लोग बता देंगे। ठीक है, देखिए हमारे आपके बीच का जो कनेक्शन है वो चैट बॉक्स है, तो इतना आपको सहयोग तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट आता है या फिर कोई भी परेशानी लग रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप लोग बिना शर्माए एक प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात, आप लोग
क्या करेंगे, फीडबैक देते हुए चलेंगे कि सब कुछ क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर देंगे, ठीक है? चलिए, अगर हमारी ऑडियो, वीडियो और आपको समझ में आ रहा है तो एक बार आप लोग थम्स अप कर देंगे, ठीक है? इधर-उधर देखने से अच्छा है कि आप लोग जो आपका आगे एग्ज़ाम होने वाला है या फिर जिससे आपका भविष्य बनने वाला है, वही चीज़ें आप यूट्यूब पर देखें। तो देखिए बात हो रहा है यहाँ पे बीटा इज़ इक्वल टू हो जाएगा -1 + p/2। अब क्या करना है हमें? अब देखेंगे आगे हम लोग, तो हमें कंडीशन जो है, करना क्या है, हमें पी की वैल्यू फाइंड करना है। तो पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, अगर हम अल्फ़ा और बीटा निकालें तो क्या आता है, c/a आता है। और c की वैल्यू ये कितनी है यहाँ पे आपकी 12 है, अपान क्या है 1। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या होगी आपकी, वो कितना मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12, क्योंकि 1 से अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आएगा आपका, 12 ही आएगा। अब अल्फ़ा की वैल्यू देखेंगे कि यहाँ पे क्या आई हुई है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी क्या आई हुई है, 1 माइनस पी अपान, ठीक है? अल्फ़ा इंटू बीटा हम लोग पुट करते हैं वैल्यू, तो 1 माइनस p/2 इंटू बीटा की वैल्यू देखेंगे तो क्या आई हुई है, तो आपका आई हुई है -1 प्लस p/2 और इज़ इक्वल टू कितना आपका है, 12 है, 12 है, ठीक ना? चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इन माइनस से क्या करते हैं हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो ये p-1 हो जाएगा और साथ में ये क्या हो गया आपका, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं p+1 लिखें चाहे 1 प्लस p, बात एक ही है। और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और 4 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 48। अब देखिए ये फ़ॉर्मूला बन गया आपका a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। ये आपका क्या बन गया, एक आइडेंटिटीज़ बन गई, सर्वसमीका बन गई। आपने पढ़ा होगा, ठीक ना? तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये p का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 48। तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 48 और एक कितना हो जाएगा 49। तो p की वैल्यू क्या आएगी आपकी +-7। तो p की वैल्यू यहाँ से p क्या आएगी +-7। चेक करेंगे ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका +-7, ऑप्शन ए जो है सही होगा और उसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। ये आपका +-7 है, ऑप्शन ए में क्या है +-7 है, उसको क्या करेंगे, ये टाइपिंग एरर हो गया है, सही कर लेंगे, +-7 आएगा। पिछली क्लास में ये क्वेश्चन जो है गलत टाइप हो गया था, तो इसको हमने अब सही कर लिया है। ये क्वेश्चन आपके यूपी पीजीटी में 2021 में आया हुआ है, ताज़ा क्वेश्चन है यूपी पीजीटी का। और एपी पीजीटी का एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में होने वाला है। तो आपको लगातार करते हुए देखिए देखिए कॉन्सेप्ट आप लोग देखते हुए चलेंगे तो आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग थम्स अप कर देंगे हमारे बहादुरों, क्लियर है सबको? चलिए, एक भी क्लास आपको ठीक है, ये त्रिशूल सीरीज़ जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, आपको त्रिशूल की तरह एग्ज़ाम में काम आएगा, ठीक ना? लेकिन आपको ये जितने क्लासेस डेली हो रही हैं, डेली बाय डेली आपको करना है। देखिए बूँद-बूँद से ही घड़ा भरता है, तो डेली क्लासेस करते हुए चलना है। जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, उसको नोट करते हुए चलना है सबको, ठीक ना? चलिए, अगला क्वेश्चन एक बार ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आप ही को क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक बार ट्राई करेंगे, गलती हुई कोई बात नहीं, अभी गलतियाँ होंगी कोई दिक्कत नहीं, एग्ज़ाम में गलतियों को नहीं छोड़ना है, अभी से गलतियों को दूर करते हुए चलना है। इसको बताएँगे क्या आंसर आएगा? यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी सबको कवर कर रहे हैं क्योंकि आगे सारे एग्ज़ाम यही होने वाले हैं। जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, वही सारे हम लोग यहाँ पे सीखते हुए चलेंगे डेली। तो आपको कमर कस लेना है, अगले 3-4 महीनों तक हमारे साथ रहना है और सारे कॉन्सेप्ट देखते हुए चलना है। कोई भी डाउट हो तो प्यारा-सा कमेंट करके बताते हुए चलना है। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, ऐसा लगता है कि हम एक बार मैथ पढ़ लें और सारे एग्ज़ाम में काम आए, ऐसा आपको करना है तो हमारे साथ आप लोग बैच में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाना है, गूगल फॉर्म आपको मिलेगा, वहाँ से उसको भर देंगे या फिर इंक्वायरी कर लेंगे, बहुत ही कम फीस में आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी आप हमारा पहला बैच है तो इसलिए फीस कम है, तो का लाभ आप लोग उठा सकते हैं। बाकी अगर केवल प्रैक्टिस करना हो तो हमारे साथ यूट्यूब पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जैसे भी आपको समझ में आए, लेकिन पढ़ना है, बाकी अदर टीचर से भी पढ़ सकते हैं, जिस टीचर से समझ में आए। कोई ये नहीं है कि यही पढ़ना है, ठीक है? जहाँ भी लेकिन पढ़ना है, एक उद्देश्य रखना है आपको कि एग्ज़ाम तक पढ़ लेना है, ठीक है? उससे क्या होगा आपका जीवन बनने वाला है। चलिए, बताएँगे इसका आंसर क्या आएगा? तो चलिए ध्यान देंगे, समझेंगे। दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर, क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपका 11। कितना है? 11 है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है आपको, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? चलिए फाइंड करना किसकी वैल्यू? एक्स क्यूब -1 अपान एक्स क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड करनी है।
ठीक है बादल, देखिए यहाँ पे ये माइनस में है और यहाँ क्या है, प्लस में है। इसका मतलब हमको यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, और ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में अचानक से नहीं आएंगी, या फिर कोई यहाँ पे ऐसा कोई मंत्र नहीं होगा जिससे आपको ये समझ में आ जाए क्या करना है। इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जो है प्रैक्टिस का मंत्र ही वहाँ काम आएगा, अभ्यास का मंत्र। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको पता है कि यक्स माइनस वन बाई यक्स का अगर हम वर्ग करते हैं बहादुरों, तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू यक्स इंटू वन बाई यक्स आता है। ठीक है, इससे आया आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस टू ए बी। इसके बाद आगे आएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की कितनी है, 11 है। ये देखिए एक्स एक्स कैंसिल हो गया, टू वन जा टू, माइनस टू हो जाएगा, तो कितना आ गया आपका, 11 से टू गया तो 9। अब यहाँ से देखेंगे तो यक्स माइनस वन बाई एक्स की जो वैल्यू है होल स्क्वायर की, ये कितनी है, 9 है। तो यहाँ से यक्स माइनस वन बाई एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगी, 9, वो किसके बराबर होगी, देखेंगे आप लोग, 3 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, 3 के। इतना क्लियर है सबको। अब चलिए हमें ये वैल्यू फाइंड करना है, तो चलिए ध्यान देंगे, आपको पता है कि अगर हम क्या करें, यक्स माइनस वन बाई एक्स का अगर हम होल क्यूब करते हैं तो क्या मिलता है, ये मिलता है आपका एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब माइनस थ्री, ए बी में ये कट जाएगा, तो ये 3 ही बचेगा, और ब्रैकेट में यक्स माइनस वन बाई एक्स बचेगा आपका। क्या बचेगा, यक्स माइनस वन बाई एक्स बचेगा। ठीक है, चलिए अब वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 का यहाँ पे क्या हो गया, होल क्यूब। ठीक है, 3 का कितना हो जाएगा, होल क्यूब। इसकी वैल्यू आपको फाइंड ही करनी है, तो इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, और साथ में -3, और इंटू कितना हो जाएगा, 3। ये देखिए क्या हो गया, 27। ठीक ना, और 3 3 क्या होता है, 9, तो यहाँ पे 27 9 ऐड कर देंगे। क्या बचेगा इधर आपका, एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है। तो जैसे ही आप लोग 27 में 9 ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब अपान एक्स क्यूब माइनस वन अपान एक्स क्यूब इज इक्वल टू 36 मिल जाएगा। ठीक है, तो यही हमें फाइंड भी करना था, तो चेक करेंगे ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर आपने सॉल्व किया है तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए बाकी अगर क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं मोबाइल लैपटॉप में, अगर आपको नहीं आता, कोई डरने की बात नहीं है, आपको ध्यान से क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्लास को स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है, समझना है। ठीक है, ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको लास्ट तक सारी चीज़ें देखनी है, समझनी है, सारा कॉन्सेप्ट नोट करते हुए चलना है, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको आप लोग एक बार नोट कर लेंगे, थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्लास को दोबारा देखेंगे। ठीक है, आपके यूट्यूब में एक सेटिंग होती है 1.5 1.75 2x की, तो स्पीड में करके इसको देख सकते हैं। दोबारा भी 2 बार क्लास आपको करना है, एक बार लाइव और एक बार रिकॉर्डेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 जल्दी बताएंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी। ठीक है, क्या बोला यहाँ से, कि द इक्वेशन जेड माइनस थ्री मॉड मॉड जेड माइनस थ्री अपान जेड प्लस थ्री बराबर 2 है, तो क्या व्यक्त करता है। ठीक है, द इक्वेशन इज रिप्रेजेंट, ऑप्शन ए पैराबोला, ऑप्शन बी कह रहा है हाइपरबोला, ऑप्शन सी है सर्कल, और ऑप्शन डी है एन एलिप्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही होगा, एक बार आप लोग बताएंगे। और रियलिटी 2018 में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, चलिए जल्दी से एक बार कोशिश करेंगे हमारे बहादुरों, बताएंगे क्या आंसर आएगा। बहुत ही शानदार फेमस सवाल है ये भी, तो कॉन्सेप्ट को देखना है और समझना है। चलिए तो आइए देखते हैं, आपने अभी तक बहुत ट्राई कर लिया होगा, तो कापी पेन रख देंगे, अपने मोबाइल लैपटॉप जहाँ भी देख रहे होंगे वहाँ देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और इस कॉन्सेप्ट को आप लोग नोट कर लेंगे बाद में, ठीक है, कहीं जिससे कि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए बहादुरों, ये आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना है और समझना है। चलिए
यहाँ देखेंगे, पहले क्वेश्चंस को लिखते हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, मॉड में ऊपर दिया हुआ है आपका z-3 है, z-3 है और अपान क्या है, z+3 है और इज इक्वल टू कितना आपका 2 है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट एक, ठीक है। सिंस चूंकि z इज इक्वल टू कितना होता है, x प्लस आई वाई होता है, कितना होता है, x प्लस आई वाई। इसका यहाँ पे प्रयोग करेंगे, चलिए करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ऊपर आपका x प्लस आई वाई -3 और नीचे क्या हो जाएगा आपका x प्लस आई वाई +3 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो आपका रियल नंबर है उसको अलग करेंगे और जो आपका इमेजिनरी नंबर है आई के साथ जो लगा होगा वो इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। बाकी अगर जिसमें आई नहीं है वो क्या है आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर को अलग करते हैं ऐसे क्वेश्चन में पहले। तो x-3 आपका अलग ब्रैकेट में आएगा और प्लस क्या हो जाएगा आपका आई वाई, अपान क्या हो जाएगा आपका x+3 और प्लस क्या हो जाएगा आई वाई इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, चलिए इतना क्लियर है सबको। एक बार आप लोग थम्स अप करते चलेंगे भाई, ठीक है, शर्माने वाली बात इसमें नहीं है। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे सीख रहे हैं तो इसमें शर्माना नहीं है। ऐसा नहीं है कि शर्मा रहे हैं कि आंसर दें कि न दें या फिर क्लास देखें कि न देखें। ठीक है, ये इधर उधर देखने से अच्छा है कि आप काम वाली चीज़ें देखिए। देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो आपको पता है कि कभी भी ब्रैकेट में, ठीक ना, क्या लिखा है आपका मॉड में कहीं x प्लस आई वाई लिखा है, इसका वर्ग जब करते हैं तो दोनों अलग अलग वर्ग होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसे वर्ग होता है इसका। ठीक है, तो देखिए जब इसको हम करेंगे, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, सारे कॉन्सेप्ट नोट करते हुए चलेंगे। फिर कॉन्सेप्ट मेन है, कॉन्सेप्ट जानेंगे तभी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। क्योंकि एग्जाम में ऐसा कोई मंत्र नहीं जिससे आप लोग क्वेश्चन को कर पाएँ। ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि अचानक गए एग्जाम में सारी चीज़ें आपको आ जाएँगी, नहीं। वो कैसे आएँगी, अभ्यास से, अभी से अभ्यास करते हुए चलना है, तभी वो सारी चीज़ें आपको एग्जाम में आएँगी। एग्जाम में वैसे भी प्रेशर होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो x-3 का ऊपर वर्ग हो गया, प्लस हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, x+3 का वर्ग प्लस हो गया आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। चलिए सॉल्व करिए इसे, एक बार आप लोग भी ट्राई करेंगे। तो ये देखिए क्या बन गया, x-3 का होल वर्ग प्लस वाई का वर्ग इज इक्वल टू हो जाएगा 4। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x+3 का होल वर्ग प्लस हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट को हम लोग हटाएंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या बन गया आपका 6x प्लस क्या बन जाएगा 9 प्लस क्या बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर। इधर आएंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर तो 4x स्क्वायर प्लस बनेगा 6x तो 6x का मतलब ये है कि 6 चौका 24 24x हो जाएगा और 3 3 9 9 हो जाता है 36 और प्लस बन जाएगा आपका 4y स्क्वायर। चलिए सबको क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, सारे को एक तरफ करेंगे, सारी चीज़ों को करेंगे एक तरफ। तो देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4x स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर में से 4x स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बताइए, मैं यहाँ लिख देता हूँ जैसे आपको दिखाई दे साहब। तो ये आएगा आपका -3x स्क्वायर, क्या आएगा आपका -3x स्क्वायर आएगा। चलिए आगे आइए, आगे क्या करेंगे, वाई स्क्वायर में से 4y होगा स्क्वायर क्या करेंगे माइनस, तो क्या बचेगा आपका -3y स्क्वायर। चलिए आगे आ जाइए, ये देखेंगे -6x है और यहाँ पे क्या है 24x है, उधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस में होगा। तो माइनस क्या हो गया आपका 30x हो गया, क्या हो गया -30x। आगे चेक करेंगे, आगे आपका 9 है और ये कितना है 36। तो 9 में से 36 करेंगे माइनस तो क्या बचेगा यहाँ पे -27 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए सब में से माइनस और 3 दो चीज़ कॉमन है, करेंगे -3 कॉमन तो ये एक्स स्क्वायर ये प्लस आपका वाई स्क्वायर, ये क्या बचेगा आपका +10x और ये क्या बचेगा आपका +9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब इसको क्या ले आएंगे इधर 0 कर देंगे तो ये क्या बचा आपका फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। बताइए ये क्या है, तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सर्कल, ये क्या है, एक सर्कल है, वृत्त है। ये सर्कल के इक्वेशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9। चलिए
क्लियर है सबको? चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, बिल्कुल ही सही होगा। किसी कोई डाउट है तो प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा आपका? तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट होगा, ठीक है। थोड़ा-सा मैं इसको इधर लिख देता हूँ तो उसको जिससे आपको साफ दिखाई दे सारी चीज़ें। तो ये -27 इज़ इक्वल टू 0 था, ठीक है? और ये क्या था आपका? ये आपका +9 इज़ इक्वल टू क्या था? 0, ठीक है बहादुरों? चलिए ऐसे भी ये भी क्या है आपका? +9 इज़ इक्वल टू 0 है। क्या है? +9 इज़ इक्वल टू 0 और ये क्या बनेगा आपका? एक सर्कल बनेगा। चेक करेंगे एलटी 2018 में आया हुआ है तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए, अगर आपने सॉल्व किया है तो वेरी गुड, शाबाश बहादुरों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 52 बताएँगे इसका आंसर क्या आएगा? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी। ये आपके जीआईसी प्रवक्ता 2015 में आया हुआ है, ठीक है? जीआईसी में ये आंसर आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? ये जीआईसी में क्वेश्चन आया हुआ है। बताना है क्या आंसर आएगा, एक बार आपको ट्राई करना है, बहुत ही फेमस सवाल है। क्या पूछा हुआ है आपसे? यदि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n इज क्या आएगा? एक बार ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। नहीं आता कोई बात नहीं, देखेंगे, समझेंगे, ठीक है? क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्लास को छोड़ना नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट को नोट करते चलना है, अभी से समझते चलना है। अभी से आप लोग अगर तैयार रहेंगे तो एग्ज़ाम के समय में कोई दिक्कत नहीं होगी। पता चला एग्ज़ाम के समय में चलता-चलता है कि जब 1 महीना एग्ज़ाम बचता है तब लोग एक्टिव होते हैं। अभी से एक्टिव रहिए, तभी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँगे। जल्दी बताएँगे क्या आंसर आएगा? जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया होगा लाइक कर देंगे, ठीक है? साथ में शेयर कर देंगे और एक बार बता देंगे हमारी ऑडियो-वीडियो सब कुछ क्लियर है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको सब कुछ क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर देंगे। इतना काम आपको करना है। तो कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हैं और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करेंगे। चलिए, जल्दी बताएँ क्या आंसर आएगा? क्वेश्चन नंबर 52। तो अब तक हम लोग 50 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। ये आपका 6वां प्रैक्टिस सेट है, 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो सारे प्रैक्टिस सेट अगर आपने अभी नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएँगे। एलटी ग्रेड जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाके क्लासेस को अच्छे से देखना है और सारे कॉन्सेप्ट को नोट करते हुए चलना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे और कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे। क्वेश्चन क्या है आपके पास? ये अल्फा बीटा रूट्स है किसका? चलिए ध्यान से देखेंगे स्क्रीन, मोबाइल, लैपटॉप जहाँ भी देख रहे होंगे। देखिए, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0। इसके मूल क्या हैं आपके? अल्फा और बीटा हैं। ये जो रूट हैं वो क्या हैं? अल्फा और बीटा हैं। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं इसके मूल निकालते हैं तो हम लोग लगा लेते हैं सिद्धाचार्य। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी का मतलब ये 2 ही रहेगा, ठीक ना? और प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब 4 और माइनस 4ac, तो 4a की वैल्यू आपकी 1 है और c की वैल्यू कितनी है? 4 है। तो ये आपका 4 4 जा हो गया 16/2a, वैल्यू कितना आ जाएगी? 1। सॉल्व करिए इसे, सॉल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना आएगा? -12, क्या आ जाएगा? -12/2 और सॉल्व करेंगे इसे तो ये 2, ये प्लस माइनस, ये -1 इसको लिख पाएँगे हम लोग इंटू 12 लिख पाएँगे। 12 को हम और सिंपल कर लेते हैं, ये 4 इंटू 3 हो जाएगा अपॉन 2। अब देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके रूट जो आएँगे वो इमेजिनरी आएँगे। क्या आएँगे? काल्पनिक। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? 52 ए कन्फर्म है सर। चलिए, जितेंद्र कुमार मैथ बता रहे हैं, चलिए। वेरी गुड। चलिए, बाकी लोग देखेंगे, ध्यान समझेंगे और लोग जो देख रहे हैं बाकी आप लोग ऐसे ही करते हुए चलेंगे क्वेश्चंस को डेली सॉल्व, तो एग्ज़ाम में देखिए अभी से करते हुए चलेंगे तो एग्ज़ाम में आसानी रहेगी। क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा कोई मंत्र नहीं होगा जिससे आप लोग क्वेश्चन को कर पाएँगे। ये मंत्र तभी काम आएगा जब एग्ज़ाम में आप लोग यहाँ पे मतलब यहाँ पे प्रैक्टिस किए रहेंगे। चलिए, तो ये देखेंगे रूट जो होगा इसका काल्पनिक आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे लगाएँगे सिद्धाचार्य। लगा के पहले हम क्या करेंगे देखेंगे, तो यहाँ पे इसके रूट जैसे आएँगे कॉम्प्लेक्स रूट आएँगे। कैसे आएँगे? कॉम्प्लेक्स। कैसे? देखिए यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और -1 का मतलब क्या है कि ये आई स्क्वायर है। क्या है? आई स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट में
देखिए 4 का वर्गमूल 2 हो गया पहले तो, और ये क्या हो जाएगा आपका आई स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा जिसे बोलते हैं, उसकी वैल्यू -1 होती है, अपान 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 क्या हो गया आपका, 2 से 2, ये देखिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 से 2 क्या सारा कैंसिल, तो 2 से 2 सारा कैंसिल, तो क्या बचेगा, क्या आपका x की इक्वल टू बचेगा 1 प्लस माइनस, और i कहाँ आ जाएगा आपका बाहर, अंडर रूट क्या बचेगा आपका 3। ये कैसा रूट है आपका, कॉम्प्लेक्स रूट है, मतलब ये कांजुगेट कॉम्प्लेक्स रूट है, मतलब एक प्लस में होगा और एक माइनस में। यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो 1 प्लस आई रूट 2 होगी, क्या होगी, आई रूट 2, और जो बीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी, 1 माइनस आई रूट 3, क्या होगी, आई रूट 3। ठीक है, इतना सबको क्लियर है, एक बार आप लोग बता देंगे, अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं, ठीक ना। और जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स रूट है। अब इसके बाद देखिए, इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है ना, किसमें चेंज करेंगे, पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म होता क्या है कि इन्हीं का हम लोग अंडर रूट निकालते हैं, वर्गों का अंडर रूट, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। इन दोनों का वर्ग करके अंडर रूट निकालेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए यक्स है, ठीक है, यक्स है प्लस आपका आई वाई है, ये आपका रियल नंबर है और ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। इसका हमें आर की वैल्यू निकालना है, जिसे हम पोलर फॉर्म में इसको चेंज करने के लिए आर चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या करते हैं, वाई स्क्वायर। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ से हम आर निकालेंगे, तो आर क्या आएगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस क्या आएगा, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट का 3 होगा, तो ये अंडर रूट 4 आएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 आएगा, क्या आएगा 2। तो हम लोग 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 2 से क्या करेंगे, जी आपको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1/2 प्लस आई रूट 3 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, आई रूट 3/2 आ जाएगी, और 1/2, ठीक है। चेंज करेंगे इसे हम लोग, ये क्या होता है, ये काश में कितने की डिग्री वैल्यू, कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 60 अंश की। इसको पाई/3 लिखेंगे, और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका आई, ये हो जाएगा आपका साइन 60 की वैल्यू, तो साइन पाई/3, 60 अंश को हम लोग पाई/3 लिखते हैं। ऐसे ही बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो बीटा भी सेम ऐसे हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा ये आपका 1/2 माइनस आई रूट 3/2 हो जाएगा। इसको फिर कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको भी हम लोग वैसे लिखेंगे, ठीक है। 1/2 किसमें होता है, काश में कितने का मान होता है, 60 अंश का, और 60 अंश का मतलब कितना है, पाई/3। तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी बहादुरों, ये हो जाएगी काश पाई/3 माइनस आई साइन पाई/3। चलिए, इतना सबको क्लियर है तो एक बार बता देंगे आप लोग, थम्स अप कर देंगे या फिर यस सर लिख देंगे, ठीक है। चलिए, अब देखिए हम आते हैं फाइनल अपने क्वेश्चन पे, जो कि क्या पूछा हुआ है आपका, अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n पूछा हुआ है, और उसका योग पूछा हुआ है। चलिए आराम से हम निकाल पाएँगे। क्या नहीं लगाएँगे यहाँ पे हम लोग, डी मॉयस थ्योरम, ठीक है ना। डी मॉयस थ्योरम क्या कहती है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर n है, तो क्या होता है, n से उसमें मल्टीप्लाई होता है, किसमें, एंगल के साथ। तो वही यहाँ पे हम लोग करेंगे, अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n जैसे ही हम करेंगे, ध्यान देंगे, अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n जैसे ही करेंगे, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे यहाँ पे देखिए, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे छूट गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड था ना, 2 से मल्टीप्लाई था और 2 से डिवाइड था, उसको लिख लेंगे। यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ भी 2 होगा, वो छूट गया सॉरी, ठीक है। तो यहाँ भी आपका क्या आएगा, आपका इंटू 2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका इंटू 2 आएगा, उसको लिख लेंगे सॉरी, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए आपका, इसको ध्यान देंगे, छोटी-छोटी गलतियों से बचेंगे। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, तो ये 2 आपका बचेगा। अब देखिए दोनों में 2 क्या है, कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, और पावर n है, तो ये 2 के पावर n हो जाएगा कॉमन बाहर, 2 के पावर n क्या हो गया बाहर, कॉमन। अब 2 के पावर n कॉमन होगा बाहर, और पावर सब में क्या लगेगा, n लगेगा, n लगेगा। अब जब हम डिवाइड थ्योरम लगाएँगे तो n से क्या होगा, एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे n पाई/3 होगा, यहाँ भी n पाई/3, यहाँ भी n पाई/3, यहाँ भी n पाई/3। और जब ऐड करेंगे तो ये दोनों किसमें है, प्लस में, तो जुड़ जाएँगे, और ये दोनों क्या हो जाएँगे, कट जाएँगे। इसको आप लोग करके देखेंगे तो ये क्या होगा आपका, कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में है, और ये किसमें है, प्लस में, तो आपका ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और काश n पाई/3 हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए, आप लोग अपने से एक बार करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ही करना है। मैंने आपको बता दिया है क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ये देखिए, ये 2 के पावर 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 2 के पावर n प्लस 1, क्योंकि जब आपका
आधार सेम होता है तो घातें क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 2 के पावर n प्लस 1 ये हो जाएगा cos n पाई बाई 3। चेक करेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, तो अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n की वैल्यू क्या आएगी, 2 के पावर n प्लस 1 cos n पाई बाई 3। ऑप्शन नंबर आपका ठीक है, ऑप्शन नंबर ठीक है, फास्ट करो सर। दीपा कुमारी कर रही हैं, सर एसएसटी क्लास कब होता है ये, ठीक है एसएसटी क्लास 6 बजे को होती है, ठीक है फिलहाल क्लास आपकी ऑफ है। तो थोड़ा नीचे में लिख देता हूँ, फास्ट करता हूँ। देखिए कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको समझ नहीं आता, तो थोड़ा-सा डिटेल में सबको लेके चलना है। ठीक है ना? कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो बिल्कुल ही नहीं आता, तो सबको लेके चलना है साथ में, तो सबको समझाना पड़ता है। थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ जिससे आपको साफ दिखाई दे। तो अल्फा के पावर n प्लस बीटा के पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 के पावर n, और ये हो जाएगा 2 cos n पाई बाई 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पाई n पाई बाई 3। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है तो घातें क्या ऐड हो जाएंगी, तो 2 के पावर n प्लस 1 हो जाएगा इंटू cos n पाई बाई 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cos n पाई बाई 3। ये हो जाएगा आपका अल्फा के पावर n और बीटा के पावर n की वैल्यू। चेक करेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए वेरी गुड। और अगले क्वेश्चन के तैयार रहेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे उसका आंसर क्या आएगा। इस कॉन्सेप्ट को नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू कटेगी, क्यों कटेगी कि प्लस में है और ये माइनस में, दोनों क्या हो जाएगी, जुट जाएगी। और ये 2 के पावर n 2 के पावर n कॉमन हो जाएगा दोनों में। ठीक है चलिए, और जुटेगा ये तो कितना होगा, ये एक बार 2 बार हो जाएगा, तो फाइनल वैल्यू आपकी ये आएगी। चलिए, और किसी को कोई डाउट है तो प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताएंगे क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 53। चलिए इसको बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताएंगे, फास्ट। एक बार ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, गलत आएगा कोई बात नहीं, गलतियों से सीखना है, डरना नहीं। चलिए विभा जी, जो स्टैटिस्टिक की क्लास है थोड़ा आज ऑफ है, ठीक ना। चलिए बाकी आप चैनल को विजिट करते रहिएगा, उसमें आपको क्लासेस दिख जाएंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने पीछे किए हैं, किसी कोई डाउट है तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है बहादुरों, चलिए बताएंगे क्या आंसर आ रहा है इसका। क्वेश्चन कर रहा है कि फॉर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस स्मार्ट एक्स माइनस 6 के लिए केवल एक मूल है। ऑप्शन ए का रहा है द सम ऑफ रूट्स इज -1, मूलों का योग -1 है। ऑप्शन सी प्रोडक्ट ऑफ रूट -4, मूलों का गुणनफल -4 होगा। और ऑप्शन डी है देयर ऑफ आर 4 रूट, 4 मूल होंगे। एलटी 2018 में। सर सी कन्फर्म है। चलिए वेरी गुड। चलिए देख लेते हैं, बाकी लोग भी देखेंगे समझेंगे, ठीक ना। और डेली आपको ऐसे ही चलना है, क्लासेस करते चलना है, एक भी क्लास मिस नहीं करना, ध्यान से देखेंगे समझेंगे। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर मॉड में है, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस आपका है मॉड एक्स माइनस है 6। यहाँ देखेंगे हम ऐसा नंबर लेंगे जिसका हम लोग जिसको हम लोग घटाएं या ऐड करें तो कितना आ जाए, 1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, तो वो नंबर क्या होगा, एक 3 होगा एक 2 होगा। इसको घटाएंगे तो 1 आएगा क्योंकि यहाँ पे 1 छुपा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। और साथ में यहाँ देखेंगे ये क्या होगा आपका, जल्दी बताइए, 3 इंटू 2 होगा। चलिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे मॉड एक्स को 3 और 2 के आपके नंबर्स में ब्रेक करेंगे। तो मॉड एक्स प्लस हो जाएगा आपका 3 मॉड एक्स, माइनस हो जाएगा 2 मॉड एक्स, और -6 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका, 0 इज इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ से क्या करेंगे, मॉड एक्स कॉमन करेंगे, जैसे ही मॉड एक्स कॉमन करेंगे क्या बचेगा, यहाँ से आपका मॉड एक्स बचेगा और प्लस क्या बचेगा 3, और माइनस यहाँ से 2 जैसे ही माइनस करेंगे यहाँ बचेगा मॉड एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए अब दोनों में से कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में से कॉमन आपका है मॉड एक्स प्लस 3, और अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका मॉड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ तक क्लियर है, बता देंगे आप लोग, थम्स अप कर देंगे। आगे देखेंगे इसमें हम क्या करेंगे, दोनों को अब अलग अलग 0 करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 करेंगे तो यहाँ पे मॉड एक्स प्लस 3 बराबर 0 होगा, या फिर और लिखेंगे, और या फिर क्या होगा आपका मॉड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, -3। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मॉडुलस फंक्शन इज नॉट
नेगेटिव नंबर, ठीक है? मॉडुलस फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता, नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, कभी भी मॉडुलस फंक्शन जो है नेगेटिव नहीं होता, ये नॉट पॉसिबल होगा, ठीक है? यहाँ से चेक करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपका मॉड x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, जैसे ही मॉड हटाएँगे तो क्या आएगा आपका ये प्लस माइनस 2 आएगा। तो इसके 2 वैल्यू आ गए, ठीक है? 2 रूट आ गए x की, एक क्या आएगी आपकी +2 आएगी और एक क्या आएगी -2 आएगी। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है इसके 1 मूल हैं, गलत। कितने मूल आ रहे हैं? 2 मूल आ रहे हैं। ऑप्शन ए क्या होगा आपका रॉन्ग। ऑप्शन बी कह रहा है सम ऑफ रूट -1 नहीं, इसको सम करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये भी रॉन्ग है। मूलों का गुणनफल -4 ये बिल्कुल सही है, अगर हम 2 में -2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा बहादुरों? -4 आएगा, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही सही होगा। चलिए वेरी गुड। जितेंद्र कुमार जी, चलिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। वेरी गुड बहादुरों। चलिए ऑप्शन सी क्या होगा आपका? बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। एक बार आपको ट्राई करना है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो आपको ट्राई करते चलना है, ठीक ना? क्वेश्चन नंबर आपका 54, क्वेश्चन नंबर 50 बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। ये देखिए आपके एलटी 2018 में आया हुआ है, एलटी का ताज़ा क्वेश्चन है, जल्दी बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पे द कंडीशन दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, आपको क्या करना है? कंडीशन बताना है, ठीक है? एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और अगला दिया है ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश बराबर 0 है बे कॉमन रूट। दोनों में रूट कैसे हैं? कॉमन है, ठीक है? मतलब अगर एक रूट हम अल्फा माना है, दूसरे में भी क्या होगा आपका? दूसरे में भी रूट क्या होगा? वो अल्फा, ठीक है? बीटा अल्फा बीटा जो भी मानेंगे, दोनों में क्या होगा? कॉमन होगा, ठीक है? चलिए, दोनों के रूट अगर बराबर है तो कंडीशन क्या होगी? जल्दी बताएंगे क्या आएगा आंसर। एक बार ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए, तो अब तक आपने ट्राई कर लिया होगा, कोशिश कर लिया होगा, ध्यान से देखेंगे अपने मोबाइल, लैपटॉप, जहाँ भी देख रहे होंगे ध्यान से देखना है, समझना है, ठीक है? क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, क्लास को स्किप नहीं करना, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है आपका फर्स्ट जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर, क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या है आपका? बी एक्स प्लस सी बराबर कितना है? 0 है, ठीक है? अगला आपका दिया हुआ है ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस आपका क्या है? बी डैश एक्स प्लस सी डैश बराबर क्या है? 0, क्या है? 0। इसके मूल क्या है? बराबर हैं, तो मान लेते हैं हम लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं जितेंद्र कुमार बैच जी। चलिए वेरी गुड, बाकी लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सॉल्व करते हैं इसे, तो इसे हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। मान लेंगे इसका रूट क्या है, ठीक है? अल्फा है, क्या मान लेंगे? अल्फा। तो यहाँ पे आपका अल्फा स्क्वायर आएगा, ठीक है? इधर क्या आएगा आपका? अल्फा आएगा, इधर क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है? तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, तो देखिए जो हम लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको लेंगे तो क्या करेंगे? इसको ढक देंगे, और बाकी काम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ढकेंगे। तो देखिए बी का किस में करेंगे? सी में, तो ये आपका आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। बी सी डैश माइनस हो जाएगा आपका। देखिए आप लोग इतने बड़े हो चुके हैं कि आप चीज़ों को समझते चलेंगे। देखिए ये क्या होता है? माइनस अल्फा होता है, ठीक है? ये क्या होता है? माइनस, हम इसको हम प्लस में लेंगे तो जो हम मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम लोग उल्टा करेंगे। देखिए यहाँ पे चूँकि होना चाहिए ए डैश सी, लेकिन हम ऐसे लेंगे ए डैश सी लेंगे, तो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग सी ए डैश, क्या लिखेंगे? सी ए डैश माइनस क्या हो जाएगा आपका? सी डैश ए, और इज इक्वल टू 1 अपान क्या हो जाएगा? इसको मैं थोड़ा सा अंदर लिखता हूँ, ठीक है? बाकी कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। 1 1 लेंगे, तो चलिए इसको ढकेंगे, ए डैश ए बी डैश क्या हो जाएगा? ए बी डैश, और माइनस हो जाएगा ए डैश बी, ठीक है? यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, एक बार अल्फा की और एक बार अल्फा स्क्वायर की। किसकी निकालेंगे वैल्यू? एक बार अल्फा की और एक बार अल्फा स्क्वायर की। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हम निकालते हैं, तो यहाँ से क्या आएगी आपकी? ये आ जाएगी बी सी डैश, और माइनस आएगा आपका बी डैश सी, और अपान हो जाएगा ए बी डैश माइनस ए डैश बी, और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? सी ए डैश, और माइनस क्या हो जाएगा? सी डैश ए, माइनस अपान हो जाएगा आपका ए बी डैश माइनस ए डैश बी, ठीक है? अब क्या करना है? हमें कंडीशन निकालना है, तो दोनों को आपस में बराबर करना पड़ेगा। दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ से क्या करेंगे? अल्फा की वैल्यू यहाँ से हम लोग उठा के रख देंगे, ठीक है? या फिर हम लोग इसकी वैल्यू क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे। चलिए वैल्यू पुट करिए, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा? सी ए डैश माइनस सी डैश ए अपान ए बी डैश माइनस ए डैश बी, प्रश्नानुसार
ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग उठा के यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए इसको और इसको सेकंड मान लीजिए। तो सेकंड की वैल्यू हम लोग फर्स्ट में रख देंगे और दोनों को आपस में बराबर करेंगे। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी सी डैश माइनस बी डैश सी अपान हो जाएगा आपका ए बी डैश माइनस ए डैश बी। अब देखिए यहाँ से ये 2 बार होगा, 1 बार तो क्या हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ पे ये बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, ये पावर 2 होगी और पावर कितना है आपका, ये 1 है। तो यहाँ पे एक पावर बचेगी तो फाइनली आपका जो कंडीशन आएगा वो क्या आएगा, सी ए डैश माइनस सी डैश ए का वर्ग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी सी डैश माइनस बी डैश सी और इनटू क्या हो जाएगा आपका ए बी डैश माइनस ए डैश बी। चेक करेंगे ऑप्शन, सी ए डैश माइनस सी डैश ए बी सी डैश माइनस बी डैश सी इंटू ए बी डैश माइनस ए डैश बी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए वेरी गुड, शाबाश, वेल डन विनीत जी, जितेंद्र जी। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल ही सही होगा। ये फेमस सवाल है, इसको आप लोग याद कर लीजिए या फिर इसको आप लोग ऐसे समझ के कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। ठीक ना, चलिए किसी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते हुए चलेंगे। अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, कहीं भी किसी को कोई डाउट है तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करेंगे, बताएंगे। अगर डाउट नहीं है तो एक बार थम्स अप कर देंगे, ठीक ना। और जिन्होंने भी अभी सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देंगे। और अगला क्वेश्चन ये आपका होमवर्क रहेगा, यहाँ से फिर हम लोग अगला कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज मैंने जितना भी क्वेश्चन कराया उसको देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, और सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग क्लास को लाइक कर देंगे और साथ में शेयर कर देंगे। ठीक है, बात रहा, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 55 ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। यहीं से फिर हम लोग क्लास को कल क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अगला प्रैक्टिस सेट डेली आपको कछुए की चाल की तरह हमारे साथ चलना है। ठीक है, आपके पास अच्छा अवसर है, खासकर बहनों के लिए और भाइयों दोनों के लिए। ठीक ना, तो अभी आपके आगे टीजीटी पीजीटी एलटी जैसे ये 4 एग्जाम होने वाले हैं। अभी समय है एग्जामों में, तो थोड़ा सा आप लोग अगर समय देते हैं, डेली ऐसे करके चलते हैं तो आसानी से, ठीक है, आप लोग एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक, और अपने से भी चीज़ों को करते रहना है। ठीक है, चलिए तो ये आपका होमवर्क है 55। 55 नंबर कल ट्राई करके आना है। इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 56, इसको भी आपको ट्राई करके आना है। ठीक है, ये भी आपका फेमस सवाल है। ये 56, ये 2 क्वेश्चन आपको कल ट्राई करके आना है, फिर यहीं से हम क्या करेंगे, कल की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको आंसर आता होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, बाकी कोई बात नहीं, कमेंट में नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, आपको ट्राई करके लेकिन ज़रूर आना है। ठीक है, तो 4:15 पे हमारी क्लास होती है, थोड़ा बहुत 2-4-10 मिनट का इधर उधर हो सकता है। तो आपको तैयार रहना है, प्रिपेयर रहना है कापी पेन के, जब भी क्लास स्टार्ट होती है, और मोटिवेट रहना है, कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए बता देंगे आप लोग, कोई डाउट किसी को है अभी तक? आज की क्लास में जितना हमने क्वेश्चन सीखा है, अगर किसी के को कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूजन लग रही हो तो आप लोग अभी भी बता सकते हैं, बाकी आप क्लास होने के बाद भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। लेकिन आपको क्लास एक भी मिस नहीं करना है, सारा प्रैक्टिस सेट देखना है। तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे अल्टीग्रेट मैथ की प्रैक्टिस सेट बनी हुई है। अगर पिछली क्लासेज आपने नहीं देखी उसको देखिए, समझिए और सारे कॉन्सेप्ट को नोट करते हुए चलिए, क्योंकि बूँद-बूँद से ही घड़ा बढ़ता है। ठीक है, थोड़ा-थोड़ा करते चलेंगे तो एग्ज़ाम आसानी से, अभी से कमर कस लीजिए एग्ज़ाम तक। ठीक है, चलिए। ठीक है, बात रहा हूँ, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है ना, कल। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान देंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। ठीक है, स्वस्थ रहना ज़रूरी है। तो इस समय थोड़ा-सा ध्यान देंगे, इस मौसम किसका है? बारिश का। तो इसमें बहुत सारे डिजीज़ आपके डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड फैलते हैं। थोड़ा पानी को बॉयल पीजिए, ठीक है? और उसके बाद नेट मतलब मच्छरदानी का प्रयोग करिए, ठीक है? चीज़ों को ध्यान दीजिए, थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान देते हुए डेली कछुए की चाल की तरह 2, 4, 10, 20 क्वेश्चन सॉल्व करिए, लेकिन डेली करिए। ये सोचिए कि हमें आज 10-20 क्वेश्चन करना है तो करना है। ठीक है, बाकी अगर हमसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आप लोग, बिल्कुल ही बेसिक से सारे एग्जाम के लिए मैथ, तो हमारे साथ आप लोग बैच में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका नंबर दिया होगा, गूगल फॉर्म, उसको भर लेंगे, ठीक ना, और इंक्वायरी कर लेंगे। ठीक है, कम फीस में आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी नया बैच लॉन्च हुआ है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत। और क्लास को अब तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देंगे, इसमें शर्माने वाली बात नहीं, क्या हम लोग सीख रहे हैं।